तो यहाँ पे क्या, जैसा कि अपन ने देखा कि जो MS एक्सेस में डेटाबेस अपन बनाएंगे, तो डेटाबेस होता क्या है और साथ ही क्या है, डेटाबेस को किस तरह से यहाँ पे गैदरिंग किया जाता है, यानी कैसे यहाँ पे डेटाबेस कलेक्ट किया जाता है। अब इसके बाद अपन यहाँ पे देखेंगे प्रैक्टिकल में कि जो MS एक्सेस होता है वहाँ पे कैसे काम करेंगे। तो सबसे पहले अपन आते हैं यहाँ पे स्क्रीन पर। तो हम यहाँ पे आएंगे होम स्क्रीन पे। फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, डेटा को जैसे गेन करना है, तो उसके लिए क्या होता है कि हम पहले MS एक्सेस को ओपन कर लें। तो MS एक्सेस ओपन करने के लिए यहाँ पे यदि आप विंडोज 7 यूज करते हो तो उसके लिए क्या, सबसे पहले आप डेस्कटॉप पे देख सकते हैं, यदि वहां पे है तो आप ओपन करेंगे। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप क्या करें, रन पे आ जाएं, यानी आप यहाँ पे जो रन का होता है विंडो के साथ R प्रेस करते हैं, तो विंडो R करके भी MS एक्सेस ओपन कर सकते हैं। या फिर आप क्या है, स्टार्ट बटन पे जाएं और स्टार्ट बटन से फिर आप ऑल प्रोग्राम और वहां से ओपन कर सकते हैं। तो ये जैसे विंडोज 10 है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, MS ऑफिस का जो पैकेज है आप इसको स्क्रॉल करें, तो यहाँ पे मिलता है MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस है वो मिल जाता है। तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, या आपके पास डेस्कटॉप में है तो इससे आप ओपन करेंगे। तो जैसा कि अपन यहाँ पे क्या करें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ओपन करें। अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो करंट टाइम में क्या, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसकी यहाँ पे स्क्रीन शो हो रही है। तो ये क्या, होम स्क्रीन यहाँ पे क्या है, स्टार्ट स्क्रीन कहलाती है। जैसे आप MS एक्सेस ओपन करते हो तो यही स्क्रीन जो है सबसे पहले आपको शो होती है। अब पहले हम इस स्क्रीन के बारे में समझ लें कि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन शो हो रही है वो किस लिए यूज होती है। तो अपन स्टार्टिंग से समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो ये क्या कहलाता है, यहाँ पे ये एप्लीकेशन का नेम कहलाता है, और ये जो पट्टी है यहाँ पे क्या कहलाएगी, टाइटल बार। इसके बाद जब अपन राइट साइड पे आएंगे तो यहाँ पे 3 बटन दी हुई हैं। तो ये बटन यहाँ पे क्या कहलाती है, कंट्रोल बटन। कंट्रोल बटन में जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, पहला आता है क्या, मिनिमाइज, फिर यहाँ पे रिस्टोर डाउन आएगा। और यदि आप विंडो यहाँ पे क्या रिस्टोर डाउन करके रखे हैं तो इसी में नाम शो करता है मैक्सिमाइज का। और इसके बाद यहाँ पे जो लास्ट आता है ये आता है क्लोज का, कि यदि आप एक्सेस की एप्लीकेशन क्लोज करना है तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे क्या है, इसी बार पे अपन आते हैं राइट साइड, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे। तो लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला सेव, अंडो, रीडो, या फिर यहाँ पे मोर ऑप्शन है। तो ये जो पट्टी है यहाँ पे ये कहलाती है क्विक एक्सेस बार, यानी आपको आसानी से कोई भी ऑप्शन यूज करना है तो आप क्विक एक्सेस बार में रख सकते हैं। इसके बाद अपन आएंगे तो यहाँ पे मिलता है हमें ऑफिस बटन। तो ऑफिस बटन क्या होता है, ये पुराना वर्जन तो इसमें ऑफिस बटन रहेगा। यदि आप नए वर्जन यूज कर रहे हो तो उसमें आपको क्या मिलेगा, फाइल मेन्यू। फिर इसके बाद अपन आए नीचे तो यहाँ पे मिलता है टेम्पलेट कैटेगरी। तो टेम्पलेट कैटेगरी कौन सी रहेंगी, यानी पहले से बना बनाया हुआ आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, फॉर्मेट। और उस फॉर्मेट का आप यूज करना चाहते हैं तो उससे क्या है, ये जो टेम्पलेट ऑप्शन है इसका आप यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या फीचर्स के ऑप्शन है। तो फीचर में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फीचर ऑनलाइन टेम्पलेट दिखा रहा है। जैसे आपके कंप्यूटर में यहाँ पे जो ऑफलाइन आपके पास है वो असिस्ट, कॉन्टेक्ट, इशू, इवेंट। तो ये क्या मल्टीपल कैटेगरी में दिए हैं, आप जैसा यूज करना चाहें कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आएंगे फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन, तो आपको ऑनलाइन चाहिए तो बिजनेस के लिए, पर्सनल, सिंपल, एजुकेशन, तो आप इनसे क्या है ऑनलाइन भी यहाँ पे डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। इसके बाद अपन आएंगे तो यहाँ पे जो मेन है गैदरिंग, यहाँ पे क्या, गेटिंग स्टार्टेड विथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलता है ब्लैंक। तो जब भी आप यहाँ पे एक नया डेटाबेस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे क्या है, आपको ब्लैंक डेटाबेस ही लेना है जिसमें आप क्या डेटा को क्रिएट करें। और यदि आप यहाँ पे क्या टेम्पलेट का यूज करना चाहते हैं तो ये जो नीचे ऑप्शन है इनका आप यूज कर सकते हैं। तो अपन क्या है, इसमें एक का ओपन करके देखेंगे। साथ ही अपन यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में आता है रिसेंट का। तो रिसेंट में क्या होता है, जो आपने करंट टाइम में यहाँ पे क्या 2-3 दिन के अंदर या एक दिन में ही कई सारी फाइलें आपने ओपन की हैं, तो वो जो रिसेंट में आपने फाइल ओपन की होगी वो डेटाबेस आपको यहाँ पे शो करता है। तो आप यहाँ पे इस पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो फिलहाल अपन यहाँ पे ओपन करेंगे ब्लैंक को। ये ब्लैंक डेटाबेस क्या है, कैसे काम करता है।
तो अपन यहाँ पे क्लिक करें ब्लैंक डेटाबेस पे। तो जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे राइट साइड में आपको कुछ ऑप्शंस होते हैं। पहला तो ब्लैंक डेटाबेस, इसके नीचे ये क्या पूछ रहा है, फाइल नेम, यानी आप इस डेटाबेस का नाम क्या देना चाहते हैं। तो आप डेटाबेस का नाम वो रखें जिसके लिए आप क्या टेबल बना रहे हैं। जैसे आप स्टूडेंट के लिए टेबल बना रहे हैं तो आप डेटाबेस का नाम भी क्या रखें, उससे रिलेटेड रखें। आप कंपनी के लिए बना रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट के लिए बना रहे हैं वो नाम यहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसमें जैसे हम यहाँ पे स्टूडेंट की अगर बात करें, स्टूडेंट का बनाते हैं तो इसमें अपन इसका नाम दे देंगे स्टूडेंट डेटाबेस। तो यहाँ पे अपन टाइप कर देते हैं स्टूडेंट डेटाबेस। अब डेटाबेस आपको अलग लिखना है तो आपको स्पेस नहीं करना है, आप क्या करेंगे, जो हाइफन साइन है तो शिफ्ट के साथ यहाँ पे माइनस प्रेस करेंगे तो आपको क्या हाइफन साइन मिलेगा। और यहाँ पे जैसे आप स्टूडेंट डेटा, अपन ने लिखा स्टूडेंट डेटाबेस, तो ये अपन ने इसका डेटाबेस का नाम दिया। अभी क्या ये टेबल नहीं है, ये क्या है, डेटाबेस है। आप एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल, मल्टीपल वहाँ पे फॉर्म, क्यूरी और यहाँ पे रिपोर्ट वो आप डिजाइन कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम एक्सेल ओपन करते हैं तो एक एक्सेल बुक के अंदर आप क्या मल्टीपल सीट बनाते हैं, साथ ही एक सीट के अंदर मल्टीपल टेबल बनाते हैं। वहाँ पे फॉर्म डिजाइन क्या अपन ने देखा था, चार्ट बनाना, पाइवोट टेबल का यूज करना। तो अपन क्या है, एक ही वर्क बुक के अंदर मल्टीपल सीट्स और एक सीट्स के अंदर मल्टीपल यहाँ पे टेबल डिजाइन कर पाते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी होता है कि आप एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल जो टेबल है वो क्रिएट कर पाएंगे, क्यूरी बना पाएंगे, साथ ही क्या फॉर्म या रिपोर्ट जनरेट करनी है वो भी आप जनरेट कर पाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आता है, ये तो वो फाइल नेम हमने दे दिया। अब आप नीचे देखें तो यहाँ पे एक एड्रेस दिखा रहा है, इसे पाथ कहा जाता है। तो पाथ जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, एड्रेस क्या है, सी ड्राइव यूजर्स, यहाँ पे यूजर्स नाम का फोल्डर होगा, फिर यूजर नाम उसके अंदर होगा यूजर नाम का, और इसके बाद क्या डॉक्यूमेंट्स। तो आपका यहाँ पे जो ये स्टूडेंट डेटाबेस सेव होगा ये सी ड्राइव के अंदर, इन फोल्डर के अंदर जाके डॉक्यूमेंट्स के फिर अंदर से सेव होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ये डेटाबेस क्या है, जहां हम स्टोर करना चाहें वहां पे सेव हो। तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे जो फाइल का ऑप्शन है, ये फाइल का सिंबल दिया है, इस पे आप क्लिक करेंगे। तो हम जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो हमें यहाँ पे क्या हो रही है, एक विंडो शो हो रही है। तो ये विंडो का नाम क्या है, यहाँ पे जैसे अपन सेंटर पे लेके आए तो आप देखेंगे इसका नाम है फाइल न्यू डेटाबेस। तो इसमें फाइल न्यू डेटाबेस में क्या होता है, आप क्या है जहाँ पे भी सेव करना चाहते हैं उस फोल्डर को ओपन कर सकते हैं, उस एड्रेस पे जा सकते हैं। जैसे हम इसको सेव करना चाहते हैं डेस्कटॉप पे, तो हमने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया। आप डेस्कटॉप के अंदर भी आप क्या किसी फोल्डर के अंदर सेलेक्ट रखना चाहते हैं तो आप उसे क्या फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। यदि आपको फोल्डर के अंदर नहीं रखना है तो आप सिंपल से यहाँ पे डेटाबेस ही रहने देंगे। अब इसका एड्रेस आप देखें तो ये दिखा रहा है आपका क्या है, पीसी के अंदर डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के अंदर फिर आपकी ये स्टूडेंट डेटाबेस की फाइल स्टोर होगी। अब इसके बाद यहाँ पे क्या अपन ओके करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट डेटाबेस डॉट ACCDB। तो ये क्या होता है, अकाउंट डेटाबेस मैनेजमेंट। तो ये आपको यहाँ पे क्या है, एक्सटेंशन नेम है, ये सेव हो जाता है। जैसे वर्ड में, तो वर्ड में क्या होता है, वहां पे उसका एक्सटेंशन नेम अलग होता है, एक्सेल का अलग होता है। तो इसी तरह क्या है, मल्टीपल आपके पास जो डेटा होता है उनका जो एक्सटेंशन नेम है वो क्या है, अलग होता है। अब ये आप यहाँ पे एड्रेस देखो तो आप देख सकते हो सी ड्राइव में यूजर्स, और यूजर्स के अंदर यहाँ पे क्या है, यूजर है, फिर डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के अंदर आपकी ये फाइल सेव होगी। अब इसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है। तो हम क्या करते हैं, क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे जो होम स्क्रीन है इसकी MS एक्सेस की वो आपको शो हो जाएगी। तो जब भी आप कोई भी यहाँ पे क्या डेटाबेस बनाना चाहते हैं तो उसका आपको यहाँ पे क्या है, नेम देना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे डेटाबेस बनाने के पहले ही अपन ने नेम क्या है, स्टूडेंट डेटाबेस प्रोवाइड कर दिया है। बाकी एप्लीकेशन में आपने देखा होगा कि उसका नाम क्या है, जैसे एक्सेल या वर्ड है तो उसमें आपको नाम बाद में देना पड़ता है, जब आप ये सेव करना चाहते हैं तो लास्ट टाइम आप देते हैं। लेकिन यहाँ पे MS एक्सेस के अंदर क्या है, आपको स्टार्टिंग में ही उसका नाम डिफाइन करना पड़ता है। अब इसके बाद जैसे ये होम स्क्रीन है और ये MS एक्सेस की, जिसे क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कहते हैं, डेटाबेस एक्सेस। अब यहाँ पे अगर इसका इंट्रो अपन देखें तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, टाइटल बार ही है। तो टाइटल बार में आपने जो नाम दिया वो शो करता है।
फिर आप जो एक्सेस यूज कर रहे हो उसका वर्जन कौन सा है, तो एक्सेस 2007 दिखा रहा है और उसका नाम शो कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। राइट साइड में तो यहाँ पे वही कंट्रोल बटन आपको शो होती है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या रिस्टोर डाउन, और लास्ट में क्लोज। इसके बाद अपन आए तो यहाँ पे क्विक एक्सेस बार जो अपन ने वहां पे समझा था, इसमें आपको और भी कमांड रखना है तो आप क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इस पे क्लिक करें, और जब इस पे आप क्लिक करेंगे इस पॉइंट पे तो आपको यहाँ पे एक लिस्ट शो होती है, तो इनमें से जिस ऑप्शन को आप यहाँ पे टॉप में शो करना चाहते हैं आप शो कर सकते हैं। और नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे मिलता है आपको मोर कमांड्स का, यदि आप इस पे जाएं तो यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे कमांड्स हैं, इनको आप क्या सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। तो जिस कमांड को आप क्या है अपने यहाँ पे टॉप पे रखना है, शॉर्टकट की तरह यूज करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और जैसे अपन यहाँ पे न्यू पे क्लिक करें और इसके बाद ऐड पे, तो आप देखेंगे वो यहाँ पे ऐड हो जाता है। आपको रिमूव करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे न्यू पे, और किसी के भी आपके क्लिक कर सकते हैं और रिमूव पे, तो यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। तो इस तरह से आप क्या है इसको क्विक एक्सेस बार में जो यहाँ पे कमांड्स है इनको रख सकते हैं, ऐड या रिमूव कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे आप आए तो आपको ऑप्शन मिलता है क्विक एक्सेस बार के अंदर, ये मिलेगा शो बिलो द रिबन, यानी ये जो रिबन है जहाँ पे आप देख सकते हो ये कमांड स्टोर है, तो इनके नीचे आपको क्या करना है, इसको क्विक एक्सेस बार को लेके आना है। तो आप सिंपल से क्या करेंगे, इसी ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे शो बिलो द रिबन करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, जो क्विक एक्सेस बार आपको टॉप में शो हो रहा था वो आप कहाँ पे शो होने लगा, ये जो रिबन है रिबन के नीचे। इसी के साथ यहाँ पे एक ऑप्शन और आता है मिनिमाइज द रिबन, आप इस पे क्लिक करें तो जो रिबन शो होता है यानी कमांड जो शो हो रहे थे वो यहाँ पे क्या होते हैं, हाइड हो जाते हैं। आपको वापस शो करना है तो आप क्या करेंगे, इसी पर राइट क्लिक और इसको अनचेक कर देंगे, तो ये जो रिबन के ऑप्शन है ये आपको शो हो जाएंगे। अब इसके बाद अपन आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है ऑफिस बटन, इसको वापस आपको यहाँ पे टॉप पे रखना है, तो आप राइट क्लिक यहाँ पे क्या करेंगे, शो क्विक एक्सेस बार टूल बार अबव द रिबन, ओके करें तो ये आपको टॉप में शो हो जाएगा। अब अपन यहाँ पे आगे देखते हैं तो ये मिलता है हमें क्या है, ऑफिस बटन। नए वर्जन में आपको फाइल मेनू मिलेगा। अब ऑफिस बटन में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है जैसे न्यू का ऑप्शन, नए आपको डेटाबेस बनाना है तो न्यू का आप यूज करेंगे। यहाँ पे ओपन का ऑप्शन, यानी पहले से आपकी फाइल बनी हुई है उसे आप ओपन करना चाहते हैं तो आप ओपन का यूज करेंगे। नीचे आप आए तो सेव का मिलता है, यानी पहली बार डेटाबेस आप क्या स्टार्टिंग में ही सेव कर देते हैं, लेकिन यदि आप कोई चेंजेस करते हैं और फिर उसको सेव करना चाहते हैं तो इस सेव ऑप्शन का यूज करेंगे। या फिर आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल एस करें तो उससे भी फाइल क्या है जो आप चेंजेस करेंगे वो चेंजेस सेव हो जाते हैं फाइल में। इसी के साथ जो नेक्स्ट सेव एज का ऑप्शन आता है तो यहाँ पे क्या है, आप फाइल को यदि किसी और नाम से किसी अदर फोल्डर पे सेव करना चाहते हैं, यहाँ पे अलग अलग टाइप दिए हैं, जैसे 2007, यहाँ पे 23 का है ऑप्शन है, 2000 का ऑप्शन है, तो इनमें से क्या है जिस टाइप में आप सेव करना चाहें तो सेव एज का यूज करके कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या एक ऑप्शन, ये सेव एज में एक काम और होता है कि आप क्या करें, जैसे पहले से बनी हुई फाइल आप ओपन किए हैं, अब आप उसमें चेंजेस करते हैं और चाहते हैं कि हमारी ये फाइल जो हमने अभी चेंजेस किया है ये पहली वाली फाइल में शो ना हो, तो उस कंडीशन में भी सेव एज का यूज किया जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे आता है प्रिंट का, तो प्रिंट करने के लिए आप जो टेबल बनाएंगे, जो यहाँ पे क्या है रिपोर्ट तैयार करेंगे, तो रिपोर्ट को आपको यहाँ पे प्रिंट वगैरह करना है तो ये ऑप्शन प्रिंट के आपको प्रोवाइड किए जाते हैं कि आप प्रिंट पे भी देख सकते हैं, क्विक प्रिंट कर सकते हैं, या आपको प्रिंटर वगैरह सेलेक्ट करना है, नंबर आप कॉपी देना है तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे मैनेज का ऑप्शन आता है, तो मैनेज में क्या होता है कि आपको जैसे यहाँ पे जो डेटाबेस है उसे यहाँ पे कम्पैक्ट एंड रिपेयर डेटाबेस, तो ये क्या ऑटोमेटिक रिपेयर करने का ऑप्शन है। बैकअप डेटाबेस, डेटाबेस का बैकअप रखने के लिए दिया हुआ है। डेटाबेस प्रॉपर्टी है, यानी आपको प्रॉपर्टी देखनी है कि उसमें क्या है, जो डेटाबेस आपने बनाया है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, कितने वहाँ पे टेबल इंक्लूड हैं, कौन उसका ऑनर है, तो वो सभी जानकारियां आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है ईमेल का, तो ये क्या पहले यूज किया जाता था, साथ ही क्या आप करंट टाइम में भी यहाँ पे जो आउटलुक की आईडी है उसका यूज करके आप यदि अपने डेटा को या रिपोर्ट जो आप जनरेट करोगे उस रिपोर्ट को यदि मेल करना है तो उस कंडीशन में जो ईमेल का ऑप्शन है इसका आप यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे पब्लिश का आता है, तो पब्लिश में क्या होता है, यदि आप ऑनलाइन पब्लिश करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में जो पब्लिश ऑप्शन है इसका यूज होता है। यानी आप क्या है, आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है और उसका डेटाबेस क्या है अपने यहाँ पे MS एक्सेस में स्टोर करके रख रहे हैं,
अब इसे क्या पब्लिश करना है, तो उस कंडीशन में क्या है, जो पब्लिश ऑप्शन है इसका यूज करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे आप नीचे आए तो मिलता है आपको क्लोज डेटाबेस। तो अब यहाँ पे आप दो चीजें देखें, एक तो क्लोज डेटाबेस का ऑप्शन है, एक यहाँ पे मिलता है एग्जिट एक्सेस, और तीसरा यहाँ पे मिलता है क्लोज। तो यहाँ पे क्या क्लोज करने के तीन ऑप्शन मिल रहे हैं। तो ये तीनों में क्या होता है, डिफरेंट होते हैं। कैसे? ये जो क्लोज ऑप्शन है ये क्या करेगा, करंट टाइम में जो आपकी ये स्क्रीन शो हो रही है, यानी जो डेटाबेस ओपन है इसको यहाँ पे क्लोज करेगा। आपका जो एक्सेस है ये क्या है, ओपन रहेगा, सिर्फ ये डेटाबेस क्लोज हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जो दूसरा ऑप्शन दिया है कि एग्जिट एक्सेस, तो ये क्या पूरे एमएस एक्सेस से ही बाहर भेजता है। साथ ही यहाँ पे जो ऑप्शन है ये क्लोज का, ये भी क्या करता है, एमएस एक्सेस से बाहर भेजता है। तो क्लोज वाला ऑप्शन और एग्जिट एक्सेस ये दोनों सेम काम करते हैं, लेकिन ये जो क्लोज डेटाबेस का ऑप्शन है तो ये क्या है, सिर्फ इस डेटाबेस को क्लोज करने के लिए होता है। जैसे सिंपल सा क्या करें, अपन यहाँ पे क्लिक करें ऑफिस बटन क्लोज डेटाबेस, तो आप देखेंगे वो डेटाबेस क्लोज हुआ है, बाकी आपका जो एमएस एक्सेस है वो अभी भी ओपन है। आपको फिर से उसे ओपन करना है, तो आप यहाँ पे क्या है, जो करंट टाइम में है इसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और या फिर आपका मोर पे जाएं, तो यहाँ पे जो आपने डेटाबेस बनाया था, हमने स्टोर किया था डेस्कटॉप पे, स्टूडेंट डेटाबेस और ओपन। तो इस तरह से क्या जो आपने अभी बनाया उसे आप ओपन कर सकते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे ऑफिस बटन के अंदर ये जो क्लोज डेटाबेस का ऑप्शन होता है ये क्या करता है, सिर्फ डेटाबेस को क्लोज करता है, एमएस एक्सेस क्लोज नहीं होता है। लेकिन यदि आप एग्जिट एक्सेस या ये क्लोज ऑप्शन यूज करेंगे कंट्रोल बटन की, तो इससे क्या है, पूरा आपका एमएस एक्सेस क्लोज होगा। अब इसके बाद यहाँ पे आता है रिसेंट डॉक्यूमेंट का। तो यहाँ पे भी आपको डेटाबेस के अंदर रहते हुए आपको मिल जाता है रिसेंट का, कि आपने करंट टाइम में जो फाइलें ओपन की हैं, डेटाबेस ओपन किए हैं, उनको यदि आपको ओपन करना है, उसमें कुछ चेंजेस करना है, तो उस कंडीशन में आप इनका यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद ये था यहाँ पे ऑफिस बटन का। अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं ऑप्शन जो दिए हैं, ये टैब होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डेटा या डेटाबेस टूल। तो यहाँ पे क्या है, आपको चार तरह से टैब दिए हैं। इन टैब के अंदर क्या है, ये ग्रुप होते हैं। जैसे आप देखें व्यू, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, रिच टेक्स्ट, रिकॉर्ड, सॉर्ट, फिल्टर, फाइंड, ऐसे आप किसी भी टैब के अंदर जाएंगे सभी में आपको क्या मिलता है, ये ग्रुप मिलते हैं। और इन ग्रुप के अंदर यहाँ पे क्या रखा जाता है, कमांड। तो जिसे अपन क्या ऑप्शन कहते हैं, या यहाँ पे नॉर्मली अपन ऑप्शन ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, कमांड कहा जाता है। और इन्हीं कमांड का यूज करके अब हम अपने डेटा को यहाँ पे मैनेज करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आता है टेबल का, कि आपको ये डेटाबेस क्या अभी ब्लैंक शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे यदि आपको टेबल वगैरह बनाना है तो उसके लिए क्या होता है, होम पे तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है, ये सभी क्या यहाँ पे हाइड शो हो रहे हैं। तो आपको टेबल बनाने के लिए सिंपल सा क्या करना होता है, क्रिएट ऑप्शन पे जाते हैं। और जैसे ही आप क्रिएट ऑप्शन पे आओगे तो आपको यहाँ पे मिलता है टेबल, यहाँ पे टेबल टेम्पलेट्स, शेयर पॉइंट्स लिस्ट या टेबल डिजाइन। यानी टेबल के लिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं। इन चारों को अपन यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, आज अपन सिर्फ नॉर्मल टेबल बनाना सीखेंगे। और साथ ही आप देखेंगे यहाँ पे आपको जो अपन ने ऑब्जेक्ट पढ़ा था, ऑब्जेक्ट अपन ने देखे थे 6 टाइप के थे। पहला टेबल, दूसरा फॉर्म, फॉर्म के बाद यहाँ पे अपन ने रिपोर्ट देखा था, रिपोर्ट के बाद हमने देखा था क्यूरी, मैक्रो, और एक आया था मॉड्यूल। यहाँ पे आप इसी पे क्लिक करें तो यहाँ पे मिलता है मॉड्यूल। तो हमने यहाँ पे 6 टाइप के जो ऑब्जेक्ट हैं वो पढ़े हैं। तो अब इन 6 टाइप के ऑब्जेक्ट को अपन एक एक करके समझेंगे कि इनका यूज कैसे किया जाता है। तो आज अपन सबसे पहले यहाँ पे क्या करें, जो टेबल है इसे ओपन करते हैं। तो अपन टेबल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे टेबल 1 नाम से एक जो टेबल है वो शो हो रही है। अब इसमें क्या है, जो आईडी है वो डिफॉल्ट आ रहा है, और बाकी यहाँ पे क्या ऐड फील्ड का ऑप्शन है। तो आपको एक टेबल बनाना है तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, तो आप जैसे टेबल इंसर्ट किए तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको डेटा शीट जो टैब है ये ओपन हो गया है, और इसमें आपको मिल रहा है व्यू का ऑप्शन। तो आप व्यू ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पे आपको दो चीजें मिलती हैं, यानी एमएस एक्सेस के अंदर हमेशा आपको क्या मिलेंगे, दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो डेटाबेस व्यू और दूसरा आपको मिलेगा डिजाइन व्यू। यानी दो तरह से यहाँ पे आप काम करेंगे। तो डेटाबेस व्यू में क्या होता है, डेटाबेस व्यू में आप डेटा को स्टोर करवाते हैं, और डिजाइन व्यू में क्या होता है, आप जो डेटाबेस बनाए हैं उसको यहाँ पे क्या है डिजाइन किया जाता है, चाहे वो फॉर्म हो, क्यूरी हो, टेबल हो। तो इनको क्या है, यदि आपको डिजाइन करना है, उसको आपको सेटअप करना है, तो उस कंडीशन में आप किसका यूज करेंगे, डिजाइन व्यू का। लेकिन यदि आपको सिर्फ डेटा एंट्री करवानी है तो उसके कंडीशन में आप क्या करेंगे,
डेटा शीट व्यू का यूज करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे अपन देख लेते हैं, जैसा कि आता है पहला क्या है, ये अभी जो करंट टाइम में ओपन है ये डेटा शीट व्यू है। हम आएंगे किसमें, डिजाइन व्यू पे। तो डिजाइन व्यू पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये क्या पूछ रहा है, नाम, सेव एज टेबल नेम। तो आप यहाँ पे क्या है, जो टेबल नेम है इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, या फिर अपन क्या करें, टेबल नेम है वो आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो ये पहला ऑप्शन है कि आप व्यू पे जाके इसको जैसे अपन कैंसिल करें, व्यू पे जाके फिर इससे आप डिजाइन व्यू में जा सकते हैं। डिजाइन व्यू में जाने का एक और ऑप्शन है, आप यहीं पे क्या करें, राइट क्लिक करें और यहाँ पे आपको मिलता है डिजाइन व्यू का ऑप्शन। तो आप, ये दूसरा ऑप्शन है कि आप यहाँ से राइट क्लिक करके भी डिजाइन व्यू और डेटा सेट व्यू में जा सकते हैं। इसके बाद तीसरा ऑप्शन होता है टेबल का। तो अपन आएंगे यहाँ पे कॉर्नर पे। तो कॉर्नर पे आप आएंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है आपको स्टेटस बार पे, एक तो दिया है डेटा शीट व्यू और दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है डिजाइन व्यू। तो करेंट टाइम में कौन सा व्यू यहाँ पे, डेटा शीट व्यू, हम इसे क्या करते हैं व्यू और डिजाइन व्यू। तो आप देखें टेबल का नेम पूछ रहा है तो अपन इसका दे देते हैं, जैसे अपन स्टूडेंट का रख रहे हैं तो अपन डीसीए दे देते हैं, अलग अलग कैटेगरी में रखेंगे। तो हम इसका नाम क्या है, डीसीए दे देते हैं, ओके करते हैं। तो आप देखें जैसे हमने टेबल का नाम दिया तो यहाँ पे क्या हुआ, जो डिजाइन व्यू है डेटाबेस का टेबल का, वो डिजाइन व्यू हमें से हो गया है। अब इसमें नॉर्मल से क्या होता है, डिफॉल्ट में आईडी आता है, हमें यहाँ पे टेबल बनाना है तो अपन क्या बना सकते हैं, रोल नंबर। जैसे स्टूडेंट का तो स्टूडेंट में यहाँ पे क्या रहेगा, रोल नंबर हो सकता है। तो आप यहाँ पे हाइफन, यदि स्पेस यूज करना है तो स्पेस की जगह आप क्या करेंगे, हाइफन साइन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे रोल नंबर आता है। फिर डेटा टाइप, तो रोल नंबर कैसे होता है, नंबर में, अपन डेटा टाइप इसका समझेंगे आगे। इसके बाद इनका यदि आपको कुछ डिस्क्रिप्शन देना है तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। सिंपल सा रोल नंबर के बाद यहाँ पे नेम, नेम के लिए यहाँ पे क्या टेस्ट रहता है। और इसके बाद यहाँ पे क्या है, अपन एड्रेस लेते हैं, कॉन्टेक्ट ले लेते हैं। कॉन्टेक्ट के बाद आप आएंगे, कॉन्टेक्ट भी क्या होता है, नंबर में होता है। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस, या अपन यहाँ पे क्या लेते हैं, सिटी, सिटी में यहाँ पे क्या है, टेस्ट। फिर अपन इसमें समझेंगे डिटेल में कि सिटी में अपन क्या है, जो लिस्ट वगैरह है वो भी बना सकते हैं। और यहाँ पे स्टेट, स्टेट को भी अपन टेस्ट रखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डेटाबेस जो डिजाइन करना है उसके लिए अपन यहाँ पे फील्ड के नाम दे दिए। अभी फील्ड के नाम क्या है, जैसे आपने एक्सेल में देखा होगा, तो एक्सेल में आप क्या हेडिंग में देते थे, कॉलम हेडिंग, उसे यहाँ पे फील्ड कहा जाता था। इसी तरह यहाँ पे क्या फील्ड का नाम आपको देना पड़ता है। और उसके साथ ही क्या होता है, डेटाबेस, इसका डेटा टाइप देना होता है, यानी आप किस वाले फील्ड पे कैसा डेटा एंट्री करवाना चाहते हैं। तो वहां पे क्या एक्सेल सीट के अंदर होता था कि आपको पर्टिकुलर रूल्स लगाने होते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब आप टेबल डिजाइन करेंगे तो उसी टाइम में आप क्या कर सकते हैं, उनको डेटा टाइप प्रोवाइड कर सकते हैं। जिससे क्या हो, जैसे यहाँ पे देख सकते हो रोल नंबर, तो रोल नंबर में नंबर है तो नंबर आप एंटर करोगे। यहाँ पे क्या नेम है, नेम में टेस्ट है, आप नंबर एंटर करोगे तो क्या है, एरर आना चाहिए। तो इससे क्या वैलिडेशन वगैरह आप है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये सिंपल सी टेबल अपन ने यहाँ पे डिजाइन की। अब इसे हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, व्यू पे आना है और यहाँ पे ओपन करना है डेटा सेट व्यू। आप देखेंगे आपने टेबल का जो फील्ड बनाया उसके बेस पे क्या आ रहा है, पाइवोट टेबल, पाइवोट चार्ट। और यहाँ पे क्या है, दो ऑप्शन मिल गए हैं आपको। आप टेबल का क्या है, पाइवोट टेबल भी बना सकते हैं और पाइवोट चार्ट भी बना सकते हैं। लेकिन हमें ये क्या करना है, डेटा एंट्री करवानी है, तो हम किस पे जाएंगे, डेटा सीट व्यू पे। तो आप डेटा सीट व्यू पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो ये पूछ रहा है यू मस्ट फर्स्ट सेव द टेबल। तो ये पूछ रहा है पहले आपको टेबल सेव करना है, इसके बाद फिर वो ओपन होगा। तो हमें क्या करना है, यस करना है। तो टेबल सेव हो गई। अब आप देख सकते हैं जो फील्ड आपने वहां पे अप्लाई किया है, जैसे यहाँ पे आपने दिया रोल नंबर, नेम, कॉन्टेक्ट, एड्रेस, स्टेट, तो ये क्या सभी फील्ड आपको शो हो गए हैं। अब सिंपल सा आपको डेटा एंट्री करनी है तो आप क्या करेंगे, जैसे अपन देते हैं रोल नंबर 101, अपन टाइप करते जाएंगे, नाम देना है जैसे, और इसी तरह क्या कॉन्टेक्ट नंबर, सिटी। तो यहाँ पे क्या अभी हर चीज, जितने भी आप डेटा इंसर्ट करवा रहे हो वो सभी आपको क्या टाइप करना पड़ रहा है। ऐसे आप देखोगे एंटर जैसे हम करेंगे तो यहाँ पे क्या नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब जैसे 102 करें तो आप देख सकते हैं जो आईडी है, ये आईडी क्या हो रही है, ऑटोमेटिक से अपडेट हो रही है। इसी तरह आप एंटर करें, यहाँ पे अपन नीचे आते हैं तो 103, आप जितना डेटा देते जाएंगे वैसे ही इसका नंबर जो है वो यहाँ पे क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, जो डेटाबेस है वो आप टेबल बना सकते हैं, और टेबल बनाने के बाद उसमें टेबल को आप डिजाइन करें और इसके बाद यहाँ पे डेटा एंट्री करवा सकते हैं।
तो आज के लिए ये बेसिक्स है, इसका इंट्रो था एमएस एक्सेस में कि डेटाबेस क्या होता है, और एमएस एक्सेस है उसमें डेटाबेस को यहाँ पे क्या कैसे इंसर्ट करते हैं, और इस टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और इसमें जो ऑप्शन है वो किस काम आते हैं वो अपन ने देखा। अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इसमें क्या है, जो टेबल बनाना है उसको कंट्रोल करना है, तो वो अपन क्या है इसमें वर्क कैसे करेंगे, उसके लिए अपन क्या है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो उम्मीद है ये क्या है आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं आया तो आप क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में इसको लिख सकते हैं, जो भी टॉपिक आपको समझ में ना आया हो उसका रिप्लाई आपको वहां पे दे दिया जाएगा।